हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 14 दिसंबर है। बीएड अभ्यर्थी भी टीजीटी पीजीटी पदों के लिए पात्र, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन नई बात है। अभी तक क्या होता था कि जो स्पेशल बीएड वाले होते थे उनको कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही योग्य माना जाता था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बीएड जनरल और बीएड स्पेशल दोनों ही समान हैं। और अगर नोटिफिकेशन, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है और उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में कोई रोक स्पेशल बीएड पर नहीं है, तो फिर बाद में उम्मीदवार को आप अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से ये एक जो डिसीजन आया है ये माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि स्पेशल बीएड करना कहीं आसान भी है और इसमें फ़ीस भी कम लगती है। तो बहुत सारे बच्चे स्पेशल बीएड कर तो लेते हैं, लेकिन सामान्य भर्तियों में जहाँ पर बीएड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी स्पेशल कैटेगरी की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें से जो स्पेशल बीएड वाले मांगे जाते हैं तो संख्या कम ही रहती है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अब जो स्पेशल बीएड वाले हैं वो सभी टीजीटी पीजीटी के लिए पात्र माने जाएंगे, ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। और ये एक बहुत ही अहम फैसला है। तो दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारक उम्मीदवार टीजीटी पीजीटी सामान्य विषयों के पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, बशर्ते कि भर्ती विज्ञापन में इस योग्यता को बाहर न किया गया हो। अगर विज्ञापन में लिख दिया हो गया तब नहीं मान्य होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि स्पेशल बीएड मान्य नहीं होंगे और स्पेशल बीएड वालों ने आवेदन कर दिया तो उनको कंसीडर किया जाएगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आदि की याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के आदेशों को बरकरार रखा है। याचिका में कैट के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी जिसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री धारक उम्मीदवारों को टीजीटी पीजीटी पदों के लिए पात्र माना गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बीएड जनरल और बीएड स्पेशल एजुकेशन अलग अलग योग्यताएं हैं। तो ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मतलब इसको आधार मानकर आपने देखा था ना, सबसे पहले प्राइमरी में बीएड इनवैलिड हुआ था, कहाँ पर? राजस्थान में हुआ था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से यह जो आदेश था पूरे भारत में लागू हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो मामला है अभी दिल्ली में ही है, लेकिन इसका जो व्यापक प्रभाव है वो हर स्टेट पर पड़ेगा, ये आप देख लेना। तो ये एक माइल स्टोन डिसीजन है, इसको आप नोट कीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और खाली पदों को लेकर रेलवे बोर्ड की गणना पर सवाल, नई भर्ती की मांग। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में 22,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वैकेंसी तो 50,000 से ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो पेपर वाले कह रहे हैं कि रेलवे में जो भर्ती है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ पर वैकेंसी आ रही है 22,000, इसमें आप आवेदन कर पाएंगे दिसंबर के अंत से या फिर जनवरी की पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी जो पद हैं वो लेवल 1 के मुताबिक हैं। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, और ग्रुप डी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पद हैं, ठीक है ना। इसमें 11,000 पद होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पॉइंट बी के 5,000 पद सृजित किए गए हैं। असिस्टेंट एस एंड टी के 1,500, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू के 1,000, असिस्टेंट ऑपरेशन 500, असिस्टेंट लोको सेट 200, असिस्टेंट टीआरडी 800, असिस्टेंट पीवे 300, असिस्टेंट ट्रैकमैन 600 पद और असिस्टेंट ब्रिज 600 पद सृजित किए गए हैं। इस भर्ती का युवा काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इतनी वैकेंसी के अलावा रेलवे में 2 लाख से अधिक पद अभी और भी हैं। तो फिलहाल जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन खबर इसी बीच ये निकल रही है कि मतलब जितने भी पद हैं ये बहुत ही कम पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और रेलवे की जो गणना है उसमें त्रुटि है। तो यहाँ पर रेलवे में भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा की गई गणना को गलत बताते हुए अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे बोर्ड के अनुसार ग्रुप डी के तहत केवल 22,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है।
तो कहा जा रहा है कि करीब 50,000 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में रिक्त पदों के मुकाबले भर्ती की गणना भी पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आ रही है। फिलहाल अभी तो जो वैकेंसी है उस पर आप फोकस करिए। और रही बात ये कि जो बाकी की भर्तियां कब तक आएंगी, तो उम्मीद कीजिए कि जल्दी भर्ती आ सकती है। और फिलहाल तो अभी जो 22,000 आ रही है उस पर आपको फोकस करना है। और पीसीएस 2025 मेंस की जो कापियां होंगी, कहा जा रहा है कि अब इन्हें ऑनलाइन जांचा जाएगा। ऑनलाइन जांचा जाएगा मतलब ये जो इंस्पायरेशन यूपीपीएससी ने लिया है वो एचपीएससी से लिया है, हरियाणा लोक सेवा आयोग से। और ये कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, कोई बाधा नहीं आई तो पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा की जो कापियां हैं उनका मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ कि यूपीपीएससी ने जो कापियों का मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन में कई सारी त्रुटियां पाई गईं। स्क्रूटनी में गड़बड़ी और कोडिंग में चूक होने की वजह से आयोग को पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम तक बदलना पड़ा था। पीसीएस 2015 मुख्य परीक्षा में भी एक महिला अभ्यर्थी के न्यायालय में जाने के बाद आयोग को रिजल्ट संशोधित करना पड़ा था। तो ऑनलाइन रहेगा तो सभी बच्चे उसको देखते रहेंगे और देख पाएंगे, ठीक है ना। स्क्रूटनी में चूक या अन्य वजहों से आयोग को कई भर्तियों के परिणाम भी संशोधित करने पड़े थे। तो मुख्य परीक्षा में शामिल हर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाती है। इसके तहत अभ्यर्थियों को मिले अंकों की क्रॉस लिस्ट से मिलान भी की जाती है। इसमें चूक की आशंका के साथ समय भी ज़्यादा लगता है। आयोग के अफसर के अनुसार ऑनलाइन मूल्यांकन से इस जटिल प्रक्रिया और चूक से राहत मिल सकेगी। खैर देखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कार्य प्रणाली है उससे जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं वो 15 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने एक रणनीति भी बनाई। तो फिलहाल अभी इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के अध्यक्ष पंकज पांडे का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की गई है। आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कटऑफ, पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी करने, पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं। और इसी बीच खबर ये भी निकल रही थी कि कुछ बच्चों को यानी कि कुछ जो लीडर हैं उनको उठाया गया। आंदोलन से पहले पुलिस ने 2 छात्र नेताओं को उठाया, तो आशुतोष पांडे और पंकज कुमार को उठाया, इसके बाद छोड़ दिया। संभावित बड़े आंदोलन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। हालांकि छात्रों के दबाव के बाद इनको रिहा कर दिया गया। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने और नेतृत्व को तोड़ने के उद्देश्य से पुलिस ने यह कदम उठाया था। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद छात्र 15 दिसंबर को आयोग कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर अडिग हैं और किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं लेंगे। और दोस्तों आगे बढ़े तो खबर यह है कि नए वर्ष में रेलवे में नौकरियों की बहार, 2026 में भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी। 9 रेलवे भर्ती नोडल इसमें शामिल किए गए हैं। खैर ये जो कैलेंडर है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग की उप सचिव बनी है पूनम निगम। कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। राज्य सरकार ने शनिवार को 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो उनमें जो पूनम निगम ये अपर आयुक्त कानपुर मंडल से उप सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज में संबद्ध की गई हैं। और शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का किया ऐलान। अखिल भारतीय शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कहा कि थोपी जा रही व्यवस्था। और ये भी खबर आ रही है कि ब्रिज कोर्स पर सरकार की चुप्पी से शिक्षक बेचैन। दोस्तों एग्जैक्टली बात यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स को लेकर अब तक स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए हैं और इस वजह से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यताधारी 30,000 जो शिक्षक बने हैं उनमें काफ़ी बेचैनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में मध्य प्रदेश, बिहार और केंद्रीय जो केवीएस ने ब्रिज कोर्स को लेकर अपने अपने स्तर पर स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इन राज्यों और संस्थानों ने शिक्षकों को NIOS पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर निर्देश जारी कर शिक्षकों को समय से आवेदन करने के लिए कहा है। लेकिन इसी बीच अभी यूपी में अभी तक कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। लास्ट डेट 15 दिसंबर है, जिसको लेकर जो भी एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी परेशान हैं।
तो फिलहाल सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों LT ग्रेड GIC लेक्चरर और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप जुड़ सकते हैं और इसमें जुड़ने के बाद आपको GS और करंट अफेयर के सारे नोट्स एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। अब तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं सभी मॉडल पेपर आपको डिटेल में अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी नए मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनकी भी डिटेल PDF आपको शेयर की जाती है और सारे जो भी लेक्चर होते हैं लाइव क्लास और रिकॉर्डेड उनकी भी PDF आपको दी जाती है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण थियरी क्लास और मॉक टेस्ट ये सब कुछ आपको मिलता है। साथ ही साथ ग्रुप की जो वैधता है ये आपकी परीक्षा तक रहेगा। ज्वाइन करने के लिए 500 रुपये फीस थी जिसे घटाकर 299 कर दिया गया है। इतने कम में दोस्तों तो आपको एक पिज्ज़ा भी नहीं मिलता है जितने में आपका करियर बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो फिलहाल सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। आप ये 300 रुपये पिज्ज़ा में देंगे या फिर अपने करियर के लिए जो कि कई लाख गुना होकर आपको वापस मिलने वाला है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो हेल्प लिखकर आप हमें हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9452252260 इस पर आप भेज सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर पेमेंट के बाद अपना नाम, पता और परीक्षा का नाम लिखकर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।